मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में तमाम देखने वाले बहन भाइयों को मेरा सलाम। मैं आपका होस्ट मुबशर सिकंदर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, नए मैसेज के साथ, नए पैगाम के साथ, नई बातों के साथ। आज का जो हमारा पैगाम है वो है तरक्की, सरफराजी, कामयाबी। हर इंसान आज कामयाब होना चाहता है, हर नौजवान तरक्की करना चाहता है, हर बेटी हर बेटा सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारना चाहता है। वो ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है, वो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है। उसके कुछ विज़न हैं, उसके कुछ सपने हैं, उनके कुछ ख्वाब हैं। हम देखना चाहते हैं कि इंजील मुक़द्दस हमें क्या तालीम देती है इसके मुताबिक, इंजील मुक़द्दस हमें क्या बताती है, और वो कौन सा राज है जिससे हम ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, इस सब कुछ को अपने पास ला सकते हैं। तो उसी राज को हम आज कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखेंगे, उसी बात को आज हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें अगर सरफराज होना है इस दुनिया में रहते हुए, इस बेदीनी के दौर में, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हम इस राज को अपना लें ताकि खुदावंद यीशु हमारी ज़िंदगियों में काम करे और खुदावंद यीशु हमें सरफराज और कामयाब करने की कुदरत रखता है। हम आज इंजील मुक़द्दस में देखेंगे पुराना अहदनामा यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत से हम कुरान के कलाम को तिलावत करेंगे। यशवा की किताब है, उसका पहला बाब, उसकी 8 आयत से हम कुरान के कलाम को तिलावत कर रहे हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। हमने आज जो हवाला पढ़ा है, हमने आज कलाम मुक़द्दस में से जो वर्स ली है, वो वर्स क्या सिखा रही है हमें, उससे हमें क्या लेसन मिल रहा है, उससे हमें क्या सबक मिल रहा है। लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान और ख्याल हो। शरीयत की इस किताब के साथ सारा दारोमदार है कामयाबी और सरफराजी का। शरीयत की इस किताब को हमने पढ़ना है, शरीयत की इस किताब को हमने थाम लेना है, शरीयत की इस किताब की तरफ हमने अपने ध्यान और ख्याल लगा लेने हैं। लिखा है, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। इसमें जो बातें लिखी हैं, इसमें जो खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत वादे हैं, इसमें जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वादों को हमारे दरमियान रखा है, उन वादों को हमारे सामने रहना ज़रूरी है, फिर हम कामयाबी और सरफराजी को हासिल कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम मसीह यीशु के साथ व्यस्त रहते हैं, जब तक हमारा ताल्लुक, हमारा रिलेशन खुदावंद यीशु मसीह के साथ कायम रहता है, कामयाबी और सरफराजी हमारी ज़िंदगी में आती है। कामयाबी और तरक्की ज़िंदगी में उतरना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक दरख्त है, अगर उस दरख्त की शाख उसके साथ रहेगी, वो शाख बढ़ती रहेगी, वो शाख बड़ी होती रहेगी, उस पर पत्ते भी निकलेंगे, उस पर फ्रूट्स भी लगेंगे। लेकिन अगर वो शाख काट दी जाए, अगर वो शाख उस पेड़ से अलग कर दी जाए, तो वो शाख जो है सूखना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, वो जल आने के काबिल हो जाएगी। ऐसे ही हम इंसान हैं। अगर हम मसीह के साथ व्यस्त हैं, इस शरीयत की किताब के साथ व्यस्त हैं, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारा तवक्कल इस पर है, तो हमें ज़िंदगी में कभी भी नाकामी का सामना नहीं होगा। बल्कि लिखा हुआ है, दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उन सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके।
बात है अमल की। जब हम पढ़ेंगे, जब हम स्टडी करेंगे, जब हम कलाम को खोलेंगे, जब हम कलाम की तरफ अपना ध्यान और ख्याल लगाएंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी में अमल आता है, फिर हमारी ज़िंदगी में डर और खौफ आता है कि कलाम मुक़द्दस में ये बात लिखी है, कलाम मुक़द्दस में ये बात से रोका गया है, कलाम मुक़द्दस में इस बात की तालीम दी गई है, कलाम मुक़द्दस में इस बात से मना किया गया है, कलाम मुक़द्दस में ये हुक्म दिया गया है, खुदा ने ये हुक्म दिया, खुदा ने ये हुक्म दिया है। वो हुक्मात पर हम अपना ईमान मजबूत करते जाएंगे। और करेंगे कैसे? जब हमारा ध्यान और ख्याल इंजील मुक़द्दस की तरफ होगा, उस सब पर एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। जब हम अमल करेंगे, जब हमारा किरदार, जब हमारे अमल ठीक हो जाएंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगियों में कामयाबी आना शुरू हो जाएगी। फिर हम कामयाबी की तरफ अपने सफ़र को जारी और सारी कर सकते हैं और कामयाबी हमारे पास आना शुरू हो जाएगी। कामयाब होगा क्या? मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया। यहाँ पर फिर हमें हुक्म मिल गया है, यहाँ पर फिर हमें खुदा ने हुक्म दे दिया है, फिर ये बात हम पर अटल हो गई है, फिर ये बात हम पर लाजम कर दी गई है। क्या मैंने तुमको, और हुक्म क्या है? उस हुक्म पर तो गौर कीजिए कि खुदा ने हुक्म क्या दिया है, खुदा ने हमें क्या हुक्म दिया है। कितना खूबसूरत हुक्म दिया है, सो मजबूत हो जा। मजबूत मीनिंग, हमने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, हमने अपने आप को कम नहीं समझना किसी से, हमने अपने आप को छोटा नहीं समझना, हमने अपने आप को ये नहीं अचीव करना कि यार नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता। खुदा कहता है मजबूत हो जा, मजबूत हो जा और हौसला रख, हौसला रख, खौफ ना खा। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और बेदिल ना हो। अपने दिल को कभी भी ये ना कहने दीजिए कि नहीं नहीं मुझे तो ये जॉब मिल नहीं सकती, मुझे तो ये काम मिल नहीं सकता, मैं तो ये कर नहीं सकता, और मेरे दिल ने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना। बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए, ये है खुदा क्या वादा, ये है खुदा के हुक्म कि अगर हम इन बातों पर अमल करते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं, हम हौसला रखते हैं, हम बेदिल नहीं होते, हम ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर रखते हैं, हम कामल और पुख्ता यकीन खुदा पर रखते हैं, तो फिर खुदा कहता है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा, तू जिस जगह जाकर खड़ा हो जाएगा, तू जिस जगह पर जाकर अपना तलवार टेका देगा, वो जगह मैं तुझे दे दूँगा। और यहाँ पर क्या ही खूबसूरत लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँगा। खुदा हमारे साथ आना चाहता है, खुदा हमारे साथ रहना चाहता है, खुदा हमारे साथ हमें सरफराज होता हुआ देखना चाहता है। लेकिन बात यहीं पर आ जाती है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उन सब पर तू एहतियात कर कर अमल कर सके। तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कामयाबी चाहिए, सरफराजी चाहिए, तरक्की चाहिए, बढ़ती चाहिए, सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा सेटअप चाहिए, स्टडी में कामयाबी चाहिए, पेपरों में कामयाबी चाहिए, किसी भी चीज़, एनीथिंग चीज़, कोई भी चीज़ हो जिसमें आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला, उसका जो राज है वो इंजील मुक़द्दस से होकर गुजरता है। अगर आप इंजील मुक़द्दस को स्टडी करने वाले हैं, अगर आप इंजील मुक़द्दस को पढ़ने वाले हैं, तो ये खुद आपको बताती जाएगी कि कैसे आपने चलना है और कैसे आपने कामयाब होना है, कैसे आपने सरफराजी को हासिल करना है और इस जगह पर आपने कैसे बोलना है। ये सब बातें हमें इंजील मुक़द्दस में, चाहे वो फेल की हो, चाहे वो हाल की हो, चाहे वो माजी की हो, चाहे वो मुस्तकबल की हो, हमें इंजील मुक़द्दस सिखाती है। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सब कुछ हमें इंजील मुक़द्दस में मिलता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना ध्यान और ख्याल, अपनी सोचों को खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की तरफ लगाएं, खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाए और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें, ताकि मुकम्मल तौर पर निजात पाने वाले बन सकें और सरफराजी और कामयाबी को हासिल करने वाले बन सकें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावंद यीशु मसीह आज के कलाम की तरफ से आपको और मुझको बरकत दे। आमीन।